पंकज जी नमस्कार। सर्वप्रथम आपके और आपके चैनल को मैं पंकज हिंदू हाथ जोड़कर जय श्री राम के साथ आदर सत्कार करता हूँ। जिस तरह से हर वर्ष नल्लड़ में हमारे हिंदू भाई धार्मिक यात्राएं निकालते थे, अपने अपने तरीके से अपने जो भगवान शिव शंकर हैं महाकाल, उनकी मूर्ति पर जलाभिषेक करते थे। कल भी ऐसा ही कुछ करने के लिए वो लोग जा रहे थे, लेकिन विधर्मियों ने जिस तरह की घटना को कल अंजाम दिया है, किस तरह से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोबारा से घटना दोहराई गई है। यहाँ से 3 दशक पहले भी इस तरीके की कोई घटना हुई थी, वो भली बाती सब लोग परिचित है उस घटना से। अब वही 3 दशक पुरानी घटना दोबारा से कल फिर दोहराई गई है और इसका समस्त हिंदू संगठन हरियाणा बहुत घोर मतलब कठिन से कठिन जो वर्ड हैं, शब्द हैं, उनसे निंदा करते हैं। और आने वाले समय में इन सरकार ने अगर कोई गंभीर और ठोस निर्णय नहीं लिया योगी सरकार की तरह, तो मजबूरन हिंदू संगठन इस पे अपना 72 घंटे के ऊपर कोई न कोई कार्य करेंगे। क्या आप भी जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं? बिल्कुल हैं जी, उन्हीं से प्रभावित होकर हिंदू या वाहिनी से प्रभावित होकर ही मैं अपने सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए जुड़ा था। और जब तक अपने शरीर में प्राण है, ये प्राण सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए ही समर्पित हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद लगभग लोगों की वेशभूषा चेंज हो जाती है, सफ़ेद कपड़े हैं, यानी कि नेता की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन आज भी वही सादगीपन, वही भगवा बाणा, आज से चुनाव लड़ने से पहले और सरपंच बनने से पहले भी इसी में रहते थे। तो युवा हैं, क्या आखिर क्या ऐसा सोच रखा है कि भाई जो भगवा बाणा है या जो भगवा वस्त्र धारण है उसी को क्यों प्राथमिकता देते हैं? इसका क्या विजन है? इसलिए है क्योंकि जिस धर्म से हम जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म, हमारा एक ही उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा करना। और उसकी रक्षा के लिए आपको बताना चाहूँगा कि कल जो हमने शोभा यात्रा जो हम निकाल रहे थे, उसमें जो हुआ वो आपने देखा होगा कि जितने भी सनातनी आपको दिखाई दे रहे होंगे, लगभग सब भगवा केसरिया किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने शरीर पे ओढ़ रखा था। लेकिन ऊपर से जो पत्थर बरसाए गए हैं, मेरे यहाँ से 3 स्वयंसेवक भी थे, सेलंग से थे, स्याना नौताना से थे, तो रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे उनको जाके लेके आए हैं। किस कंडीशन में लेके आए हैं ये शायद सरकार को पता भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं सरकार से या संघ से भी आप जुड़ाव रखते हैं, और एक चली हुई स्टेटमेंट के अनुसार आप कह रहे हैं कि सरकार से हमारा अटैचमेंट हो सकता है लेकिन हम उसका विरोध करेंगे। तो क्यों करेंगे सरकार का विरोध? सरकार का विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि वो जो घटना कल की घटना थी, उसके ऊपर पहले से ही सरकार को इस चीज़ का आभास था कि घटना पे कोई ना कोई इस तरीके की घटना हो सकती है। उसके बाद भी सरकार ने कोई वहाँ पे सुरक्षा के लिए कोई ऐसे बंदोबस्त नहीं किए गए, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा थी वो बहुत ही मतलब लचर एक तरीके से व्यवस्था थी। और अपनी जो शोभा यात्रा है वो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से वहाँ से निकाली जा रही थी। ऊपर एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, उसके ऊपर से पथराव प्रारंभ हुआ था जी। अच्छा, बात कर लेते हैं कि बहुत से सेकुलर होते हैं, वो ये कहते हैं कि भी आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से कल की जो घटना निकलकर सामने आई, क्या कहेंगे आतंक के, विशेषकर इस्लाम धर्म के बारे में? मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, गांव वीरभूमि खेड़ी तलवाड़ा में मेरे ख्याल से हरियाणा नहीं शायद संपूर्ण भारतवर्ष के सबसे ज़्यादा सेना में सेनानी हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं और शायद बलिदानी भी हैं। मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जितने भी बलिदान गांव वीरभूमि खेड़ी तलवाड़ा के अभी तक हुए हैं, किसी भी एक उस मजहब विशेष को छोड़ के किसी अन्य विशेष के व्यक्ति ने उनको गोली मारी हो, तो अगर यहाँ से कोई बाइक चोरी होती है तो कहाँ मिलती है? मेवात में। यहाँ से एक कुछ 2-4 महीने पहले ही भैंस चोरी हुई थी, कहाँ मिली? मेवात में। अपने यहाँ से करीबन हर वर्ष महेंद्रगढ़ ज़िले की बात कर लेता हूँ, 250 से 300 लड़कियाँ गायब होती हैं, किसी न किसी के साथ भागती हैं। उनमें से आप अगर रिकॉर्ड खंगालोगे तो 150 से 200 लड़कियां जो हैं वो मेवात जा रही हैं भाग के। किस रूप में आ रही है? ये चूड़ी बेचने वाले के रूप में आ रहे हैं, ये दरी बेचने वाले के रूप में आ रहे हैं, ये कपड़े बेचने वाले के रूप में आ रहे हैं, ये भैंस खरीदारी के रूप में आ रहे हैं। इस तरीके की वेशभूषा ये बना के और अपने सनातन धर्म को खंडित करने का एक कार्य कर रहे हैं। अपने आप को माइनर बताते हैं, लेकिन फिर भी हरकतें जो हैं मेजॉरिटी वालों से भी कहीं ना कहीं बढ़ करके करते हैं। तो क्या कुछ आपकी अपील रहेगी आसपास के क्षेत्र वासियों से
किस तरह से इन लोगों का विरोध किया जाए या फिर किस तरह से इन लोगों से बचा जाए, किस तरह से इन लोगों को एक्सपोज किया जाए? एक्सपोज करने के लिए मैं एक ही बात बताऊंगा कि जितने भी सनातनी भाई हैं जो जागृत हैं, जग चुके हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपके गांव में कोई भी फेरीवाला आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आता हो, उसका आधार कार्ड चेक करें। आधार कार्ड चेक करने के बाद अगर वो विशेष समुदाय से संबंधित रखता है तो उसका प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दे गाँव में। दूसरा ये बताना चाहूँगा कि अपने गांव के आसपास जितनी भी ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी पंचायत जो लैंड है, जो भूमि है, उसके ऊपर अवैध रूप से जो मज़ारें बना रखी हैं, जो इन्होंने 50 साल 20 साल 100 साल 200 साल बता रहे हैं पुरानी हैं, उनको अगर पंचायत आपके समर्थन में है तो उनको तुड़वाया जाए। अन्यथा आने वाले समय में ये उनके ऊपर एक भव्य तरीके से मस्जिद रूपी एक निर्माण करने के फेवर में और बनाएंगे। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं एक बात के बारे में। विशेषकर आपको अक्सर नंगे पैर देखा जाता है। हाँ जी। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे मेरा कोई कठोर निर्णय है और वो निर्णय कभी पूरा होगा और अवश्य पूरा होगा अगर भगवान का आशीर्वाद रहा। फिर भी दर्शक या हम भी जानना चाहेंगे क्या कुछ खास सोच कर रखा है, क्या कुछ प्रण लिया है कि भाई क्या हुआ था कि किसी ने कसम खाई थी कि जब चौटाला परिवार में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तभी मैं चप्पल पहनूंगा। तो आपने ऐसा क्या सोच कर रखा है कि कब जो फुटवियर है वो आप धारण करेंगे? ऐसा स्पेशल क्या सोच पैर होने का निर्णय है, ये किसी भी राजनीति से संबंधित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये जो निर्णय है ये सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। जिस दिन मेरा काम सिद्ध हो गया तो उस दिन भगवान श्री राम की कृपा रही तो मैं अवश्य चप्पल पहनूंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा और समय कब तक लगता है वो योगी जी के ऊपर निर्भर है। अच्छा, अभी बातचीत कर लेते हैं अंत में। आज के इस खास साक्षात्कार में क्या कुछ अपील रहेगी हिंदू समाज को एकत्रित और संगठित करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा सर्व समाज को कि आपसी भाईचारा बना के रखे, जाति पाति में ना बटे और मजहब विशेष के लिए जितना हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा संवेदनशील रखें। ये लोग किसी के नहीं होते हैं, अगर होते तो ये 800 साल राज नहीं करते। ठीक है, मैं आपको फिर बताना चाहूँ ये कभी किसी के ना तो हुए हैं और ना हो सकते हैं, ना होंगे। क्या आप कल की यात्रा में शामिल थे? इस विषय में मैं आप कुछ नहीं बता पाऊँगा। चलिए, हमारे साथ मौजूद रहे पंकज हिंदू खेड़ी से और